अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम सूरह लुक़मान शुरू करने लगे हैं। तवज्जो कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं पर हिकमत किताब की। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, हिदायत है और रहमत है नेकोकारों के लिए। अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलाता, जो लोग कायम करते हैं नमाज को। व युअतून अज़्ज़काता, और अदा करते हैं ज़कात को। वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही हैं वो लोग जो हिदायत पर हैं मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग वो फलाह पाने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में सबसे पहले कुरान पाक की सिफ़ात को बयान किया गया है, उसके बाद जो मोमिनीन हैं उनकी सिफ़ात को बयान किया गया है। हुरूफ़ मुक़त्तआत का हकीकी माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको जानते हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शायान शान उनको इल्म अता फ़रमाया। उसके बाद फरमाया जा रहा है कि ये पुरहिकमत किताब है, इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हिदायत है और रहमत है। अगरचे सारी दुनिया के लिए ये हिदायत है, ख़िताब सारे आलम को है, लेकिन अमलन इससे नफ़ा सिर्फ वही लोग हासिल करेंगे जिनके अंदर खौफ खुदा मौजूद हो और जिनके अंदर हक़ की तलब और तलाश है और जिनका ज़मीर ज़िंदा है। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, ये किताब हिदायत और रहमत है मुहसिनीन के लिए। अब मुहसिनीन कौन है, आगे इनकी सिफ़ात आ रही हैं। पहली सिफ़त है युक़ीमून अस्सलाता, कि वो नमाज को कायम करते हैं, यानी खुशू व खुज़ू के साथ। और दूसरी सिफ़त बयान फरमाई व युअतून अज़्ज़काता, यानी जो ज़कात अदा करते हैं, माली इबादत में ये अहम है। तीसरी सिफ़त वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं, और वो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं कि बिल आखिर एक दिन आएगा जिसमें सज़ा जज़ा का मामला होगा, उसमें जज़ा सज़ा का भी मामला होगा। नेकोकारों को अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अपने इनामात में जगह अता फ़रमाएंगे, और जो बद अमाल वाले होंगे अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए उनको अपने अज़ाब में दाखिल फ़रमा देंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। उसके बाद मुहसिनीन के लिए दो बातें इनाम में अल्लाह ताला अता करने का ज़िक्र फरमा रहे हैं यहाँ, कि एक तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि ये लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, यानी ये हिदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, फिर यहाँ ये जज़ा बयान कर दी कि जो हिदायत पर होगा लाज़मी बात है कि वो कामयाब भी हो जाएगा। व मिनन नासी मन यश्तरी, और लोगों में से मन यश्तरी, जो ख़रीदता है, लहवल हदीथी, खेल की बातें, लियुज़िल्ला, ताकि वो गुमराह करे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, बिगैरि इल्मिन, बग़ैर समझे, वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, और वो उसे ठहराते हैं हुज़ुवा, हंसी मजाक। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं कि उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। व इज़ा तुतला अलैहि, और जब पढ़ी जाती हैं उस पर आयातुना, हमारी आयतें, वल्ला मुस्तकबिरन, तकब्बुर करते हुए वो मुँह मोड़ लेता है। का अल्लम यस्माहा, गोया कि उसने उसे सुना नहीं है। का अन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा, गोया उसके कानों में डाँट है। फ़बश्शिरहु, बस उसे खुशखबरी दो, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाति, और उन्होंने अमल किए अच्छे, लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमतों के बागात हैं। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे उसमें। वअदल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में ये बयान फरमाया जा रहा है, मुख्तसरन मैं इनका शान नुज़ूल आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि नज़र बिन हारिस, ये कुफ़ार मक्का का एक रईस था। अलयाज़ुबिल्लाह, ये कहता कि
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको आद और समूद के जो किस्से सुनाते हैं ना, तुम आद और समूद वगैरह की बर्बादी क्या सुनते हो? लो ये ईरानी बादशाहों और पहलवानों के किस्से और इनके इश्क और मोहब्बत की दास्तानें सुनो। तो ये लौंडियाँ ख़रीद के लाता था। इसने एक गाने वाली लौंडी ख़रीदी, तो जिसको देखता कि उसका दिल नरम हुआ और इस्लाम की तरफ झुकने लगा, तो उसके पास इस लौंडी को ले जाता और दिल बहलाने के लिए शराब कबाब के साथ सारी खातिर मदारत करता। उस लौंडी से कहता कि इसे खिला पिला और गाना सुना। फिर उस शख्स से कहता कि देख ये बेहतर है या जिस तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं वो बेहतर है। तो इस पर ये आयात मुबारका नाजिल हुई। तो यहाँ इसको सारा लहव व लाइब कहा गया है कि जो कुछ भी है काफ़रों का तरीक़ाकार ये लहव व लाइब है। इन आयात में ये बताया गया है कि बाज़ लोग अल्लाह और रसूल और दीन और इस्लाम की बातों से रोक कर खेल तमाशा, गाने बजाने और दीगर खराफात वगैरह में लगाते हैं, जिससे मकसद उनका ये होता है कि अल्लाह की बताई हुई बातों से रोकें और जिस राह पर दीन और कुरान उन्हें चलाना चाहता है उसकी ये हंसी मजाक उड़ाते हैं। और ये कहीं तो ये कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग सुन लें कि जिस ज़िंदगी की तरफ वो बुला रहे हैं ना, उसका नतीजा सिवाय अज़ाब के कुछ भी नहीं है, और अज़ाब भी ऐसा जो दर्दनाक और ज़िल्लत वाला है। इन आयात में एक तालीम तो ये मिलती है कि इंसान को चाहिए कि फ़जूल बातों को छोड़े और वक्त ज़ाय होने से बचाए और उन बातों को सुने जिनमें उसका सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये बातें कौन सी हैं? जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। उसके बाद फरमाया कि ये बड़ी क़ुव्वत और हिकमत वाली किताब है और ख़ुद अल्लाह ताला भी बड़े क़ुव्वत वाले हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। ये हिकमत कुरान पाक की सिफ़त है और अज़ीज़ अल्लाह ताला की और हिकमत भी अल्लाह ताला की। ये दोनों आखिर में जो वहुवल अज़ीज़ुल हकीम फरमाया है, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं। शुरू में हिकमत जो है वो कुरान पाक की भी सिफ़त बयान की गई है। खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, उसने पैदा किया आसमान को बग़ैर सतून के, तरौनहा तुम उन्हें देखते हो, व अलक़ा फ़िल अर्ज़ी, और उसने डाल दिया ज़मीन में, रवासी या पहाड़, अन तमीद बिकुम, के झुक न जाए तुम्हारे साथ, वबस्स फ़ीहा, और फैलाए इसमें, मिन कुल्ली दाब्बतिन, हर किस्म के जानवर से, व अनज़लना मिनस समाई, और हमने उतारा आसमान से, माअन पानी, फ़अंबतना फ़ीहा, फिर हमने उगाए इसमें, मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, हर किस्म के जोड़े उम्दा। हादा खल्क़ुल्लाही, ये अल्लाह ताला की मखलूक है बनाई हुई। फ़अरूनी, पस तुम मुझे दिखाओ, माज़ा खलक़ल्लज़ीना, क्या पैदा किया वो जो, मिन दूनिही, इसके सिवा है, बल ज़ालिमूना, बल्कि ज़ालिम हैं वो लोग, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में। इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला अपनी कुदरत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ बयान फरमा रहे हैं कि ज़रा देखो ना, अल्लाह की क़ुव्वत और हिकमत का अंदाज़ा तो लगाओ। आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखो कैसे बिला सतून अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया। इस दुनिया की ऐसी अजीम शान और बुलंद मजबूत छत अल्लाह के अलावा कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। इसी तरह ज़मीन के बारे में कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन इब्तिदाए आफरीनिश में थी ना, तो ये मुज़तरिबाना तौर पर हिलती और काँपती थी। अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए जिससे ज़मीन की कपकपी ही बंद हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ जानवर पैदा फरमाए, किस्म किस्म की पैदावार उगा दी, बारिश बरसाई, किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ उगीं, पौधे और खुश मंज़र कारआमद दरख्त, तरकारियाँ, मेवे, गल्ले पैदा हुए। तो ये सारे के सारे अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है। तो अल्लाह को छोड़कर अगर कोई किसी और तरफ जाएगा ना, तो फिर वो खुलम खुला गुमराही में ही अपने आप को समझे। अगर वो अपने आप को हिदायत पर समझेगा तो ये उसकी कम अक्ली है। तमाम माबूदों को तो एक ज़र्रा पैदा करने का भी इख्तियार नहीं है। और अल्लाह देखें कि अल्लाह सब कुछ बग़ैर किसी के मशवरे के करने पे कादिर है और सब कुछ करके दिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान की सही हकीकत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।